मैं डॉक्टर फिरदौस फातिमा, रूमेटोलॉजिस्ट, एबी रूमेटोलॉजी सेंटर हैदराबाद से हूँ। आज हम बात करेंगे वायरल आर्थराइटिस के बारे में। आजकल ये वायरल फीवर्स इतने ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं कि एवरी डे 1 से 2 पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसको वायरल फीवर के बाद आते हैं जॉइंट पेन्स। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या है टाइप के जॉइंट पेन्स और कब डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो यूजुअली चिकनगुनिया है, डेंगू है या जॉन्डिस है, ये सब वायरल इन्फेक्शंस के साथ पेशेंट को जॉइंट पेन्स आ सकते हैं। यूजुअली वायरल आर्थराइटिस के जॉइंट पेन्स हाई ग्रेड फीवर, स्किन रैश होता है, रेडिश रैश रहता, कभी खुजली हो सकती है उसमें, कभी खुजली ना भी हो तो भी रेडिश रैश रहता है, मुंह में छाले रहते हैं और पेशेंट को चेहरा देखने में ही एकदम से टॉक्सिक लुक रहती है, आंख लाल हुए हुए, चेहरा सूजा हुआ और वेरी हाई ग्रेड फीवर, 103, 104 बुखार आता है। आजकल इतने सारे वेरिएंट्स आ गए हैं वायरसेस के जो आपको चिकनगुनिया या डेंगू टेस्ट में भी पॉजिटिविटी नहीं आ सकती, मगर इट इज़ बेसिकली अ वायरल आर्थराइटिस, वायरल फीवर। वायरल फीवर से रिलेटेड जो वायरल आर्थराइटिस रहता है वो 70% इंडिविजुअल्स में वक्त के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है आर्थराइटिस और आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स वो पेशेंट्स टोटली नॉर्मल रहते हैं। मगर थोड़े पेशेंट्स 30% इंडिविजुअल्स में इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, क्योंकि वायरल आर्थराइटिस में वाइट सेल्स ट्रिगर हो रहे हैं तो कभी कभी वो ट्रिगर के साथ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। तो ये वो इंडिविजुअल्स है जिसको बुखार के बाद में जॉइंट पेन्स आए हैं, थोड़े दिन के ट्रीटमेंट के बाद कम हो गए, एक 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद फिर से पेन इंक्रीज हो गया। तो अगर ऐसा पेन इंक्रीज हो रहा है तो वो लोगों को इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपने रूमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। कभी कभी पेशेंट्स को उतना सिवियर इंक्रीज नहीं होता लेकिन पेन परसिस्ट होता रहता, कंटिन्यू होते रहता है। तो अगर 3 मंथ्स के बियॉन्ड वायरल फीवर के बाद पेन कंटिन्यू हो रहा है, फ्लेयर नहीं है, माइल्ड सा पेन है लेकिन मॉर्निंग में स्टिफनेस हो रही है, जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट है, 3 महीने हो गए हैं बुखार आके, फिर भी पेन परसिस्ट हो रहा है, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर अर्ली स्टेज के पेन्स हैं और रूमेटॉइड में नहीं गए तो दैट इज़ वेरी गुड। पेन किलर्स से कभी कभी स्टीरॉयड की ज़रूरत पड़ सकती है, उससे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन के तरफ जा रहा है तो रूमेटॉइड फैक्टर बोल के ब्लड टेस्ट है, एंटी CCP एंटीबॉडीज़ बोल के टेस्ट है, ये करके कंफर्म करते हैं। और रूमेटॉइड का ऐसा है, कब को बास पेशेंट्स अपने खुद से रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट करके आ जाते हैं। तो मैं यूजुअली पेशेंट्स को बोलती हूँ कि अगर पेशेंट को आर्थराइटिस है, अगर हम 100 पेशेंट्स को देख रहे हैं जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, 70% को रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव रहता है, 30% लोगों को रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होके भी सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस हो सकता है। तो हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स को अगर देख के रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट करें 100 लोगों का तो 5% इंडिविजुअल्स को रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव आ सकता विदाउट हैविंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अक्सर लोग अपने जीपी को बता लेते या रूमेटॉइड फैक्टर कर लेते, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव रहता तो आर्थराइटिस के सेकंड स्टेज मेडिसिन भी चालू हो जाते हैं, द पेशेंट्स दैट वी गेट टू सी। तो पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेके उनको एग्जामिन करके एवेल्युएट करके डिसाइड करना है कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है नहीं है, अगर है तो कितना सीवियर है वो देख के फर्स्ट लाइन मेडिसिन, सेकेंड लाइन मेडिसिन देख के मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को वायरल आर्थराइटिस आया, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है और आप फाइनल स्टेज मेडिसिन भी दे देंगे, वो ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी हैंडल्ड विद माइल्ड मेडिसिन ऑल्सो। आजकल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट मेडिसिन है जो पोस्ट वायरल आर्थराइटिस में भी स्टडीज़ हुए हैं, देने में हेल्पफुल है बल्कि। तो अगर कोई पेशेंट है जिसको हम सोच रहे हैं कि टेंडेंसी है कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में डेवलप हो सकता है, तो वैसे पेशेंट्स को हम वो टेंडेंसी को क्लिनिकली दबा के रखने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट दे सकते हैं। तो द डायग्नोसिस ऑफ सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस या डायग्नोसिस ऑफ इवॉल्विंग इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होना ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग अबाउट टेकिंग स्ट्रॉन्गर मेडिसिन या डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स फॉर आर्थराइटिस। तो पहले देख लीजिए, फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में सेटल हो जाना चाहिए जॉइंट पेन्स, और एक बार सेटल होना शुरू हो गए जॉइंट पेन्स तो फ्लेयर नहीं होना चाहिए। अगर फ्लेयर हो रहा है
तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की तरफ जा रहा है और अर्ली स्टेज में इसका ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। तो नॉट एवरी पेशेंट विथ फीवर विल डेवलप जॉइंट पेन्स, ये समझ के उसके ताल्लुक से इलाज करना चाहिए। बहुत हाई डोज पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट करके माइल्ड मेडिसिन लेके इट कैन बी मैनेज्ड। तो एनी वायरल आर्थराइटिस इज ट्रीटेबल and it need not be taken very very seriously in the first 3 months unless there is a flare. तो ये सब ध्यान में रखते हुए अपने रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। थैंक यू।